राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि का महत्व सभी तिथियों में से सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है। एक महीने में 2 एकादशी तिथि का व्रत जो है दोस्तों रखा जाता है। तो ऐसे में जो है दोस्तों, साल भर में कुल 24 एकादशी तिथि का व्रत जो है हमारे सनातन धर्म में रखा जाता है। हर एकादशी तिथि का अपना एक अलग और एक खास महत्व हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पौष महीने में पड़ने वाली एकादशी तिथि के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी पौष का महीना चल रहा है और पौष के महीने में पड़ने वाली एकादशी तिथि को पौष एकादशी तिथि कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, पौष एकादशी इस बार जो है पौष पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी 2024 रविवार के दिन को पड़ रही है। इस बार पुत्रदा एकादशी पुत्र एकादशी पर बहुत ही अधिक शुभ संयोग भी बन रहा है, जो समृद्धिदायक होगा। और इस एकादशी पर व्रत करने वालों को माता लक्ष्मी जी, भगवान नारायण का आशीर्वाद जो है दोस्तों प्राप्त होगा। एकादशी तिथि जो है दोस्तों पापों से क्रम मुक्ति दिलाने वाली व्रत है। इसके प्रताप से हर संकट जो है व्यक्ति का दूर होता है। श्री हरि की कृपा से सारे दोष जो है खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। संतान सुख की कामना के लिए पौष पुत्रदा एकादशी व्रत जो है दोस्तों बहुत ही अधिक खास माने गए हैं। तो ऐसे में इस दिन बन रहे दुर्लभ संयोग व्रत की पूजा व्रत का दोगुना फल प्रदान करेंगे। जाने पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, महत्व और आज के दिन जो है दोस्तों कौन से ऐसे शुभ कार्य हमें करने चाहिए जिससे भगवान हरि विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है दोस्तों हमारे ऊपर बनी रहे। तो पौष पुत्रदा एकादशी के दिन 5 दुर्लभ योग, स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि, ब्रह्मा योग, शुक्ल योग और त्रिग्रहणी योग का संयोग बन रहा है। तो दोस्तों, इस शुभ योगों में जो है आपको माता लक्ष्मी जी, भगवान हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करनी चाहिए ताकि जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत की जो है दोस्तों आपको प्राप्ति हो सके। एकादशी तिथि जो है दोस्तों विशेष रूप से जो है भगवान हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित तिथि है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन जो है भगवान हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के लिए जो है दोस्तों व्रत रखकर उनकी एक साथ पूजा आराधना करने से ही पूजा का पूर्ण फल जो है हमें प्राप्त होता है। इसीलिए विशेष रूप से एकादशी तिथि जो है भगवान हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित तिथि है। इस दिन की गई उनकी पूजा आराधना कभी भी व्यक्ति के जीवन से खाली नहीं जाती है। आज के दिन जो है व्रत आपको उनके समक्ष व्रत जरूर रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी जो है उन माताओं बहनों उन जातकों के लिए बहुत ही अधिक लाभकारी बताई गई है जिन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पा रही है उन लोगों के लिए जो है पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत जो है सबसे अधिक पुण्यदायी बताया गया है। तो आज के दिन उन लोगों को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। उन लोगों को जो है दोस्तों आज के दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। साथ ही आज के दिन जो है दोस्तों तुलसी पूजन करना बहुत ही अधिक पुण्यदायी माना गया है। आज के दिन जो भी जातक भगवान हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा आराधना करके ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करता है तो उनके जीवन की जो है दोस्तों बहुत सारी परेशानियां जो है खत्म हो जाती है। साथ ही साथ आज पौष पुत्रदा एकादशी के दिन जो है दोस्तों आपको एक गाय से जुड़ा हुआ एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय इतना अधिक प्रभावशाली है कि इस उपाय को जो जातक भी करता है तो उनके जीवन में दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलती है। तो ऐसे में जो है दोस्तों पौष पुत्रदा एकादशी के दिन आप ये गाय से जुड़ा हुआ एक छोटा सा उपाय जरूर करें। तो इस उपाय को करने के लिए क्या करना चाहिए कि दोस्तों पुत्रदा एकादशी के दिन जब आप अपने घर पर खाना बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए जो हमेशा पहला भोग होता है, पहला भोग जो है दोस्तों अग्नि भोग होता है। तो घर की जब आप पहली रोटी बना रहे हो तो पहली रोटी जो आपको गाय के नाम से अलग रख देनी है। अब घर की जब आप दूसरी रोटी बना रहे हो तो दोस्तों दूसरा भोग जो होता है हमेशा जो है गाय का भोग होता है। तो दूसरी रोटी जो आपको गाय के नाम से अलग रख देनी है। अब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए और जो रोटी आपने गाय के नाम से अलग रखी थी उस रोटी को जो है दोस्तों अब ले लेनी है। उस रोटी के ऊपर सबसे पहले आप देसी घी लगाइएगा। जी हाँ दोस्तों, उस रोटी के ऊपर आप सबसे पहले देसी घी लगाइए। अब देसी घी लगाने के बाद उस रोटी के ऊपर आपने देसी घी लगा दिया है। अब एक काम करें कि अब उसके ऊपर
गुड़ की 7 डली रखें। जी हाँ दोस्तों, जो रोटी हमने गाय के नाम से लग रखी थी उस रोटी के ऊपर सबसे पहले आपको गुड़ की 7 डली रखते हैं। अब गुड़ की 7 डली रखने के बाद जो है उस रोटी के ऊपर 7 चुटकी हल्दी डाल दें। जी हाँ दोस्तों, 7 चुटकी हल्दी जो है दोस्तों उस रोटी के ऊपर डाल दें। अब ऐसा करने के बाद जो उस रोटी का गोलाकार बनाएं और फिर उस रोटी को ले जाकर आप अपने घर से बाहर लेकर आए। जी हाँ दोस्तों, उस रोटी को अपने घर से बाहर लाएं और फिर रास्ते में, घर से बाहर निकलते वक्त रास्ते में आपको जहाँ कहीं पर भी गाय दिखाई दे उस गाय को जो है वह रोटी खिला देनी है। और गाय को रोटी खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें कि आपकी जो परेशानी है, जिस काम में आपको सफलता नहीं मिल पा रहा है, धन की कमी है या फिर किसी काम में सफलता नहीं मिल पा रही है, उसे बोलते हुए जो है दोस्तों वह रोटी गाय को खिला देनी है और फिर गाय को वहाँ से विदा कर दीजिएगा। मात्र ये काम जो है अगर आप पौष पुत्रदा एकादशी के दिन करते हैं तो दोस्तों घर में दिन दुनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है। घर में जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है, मात्र इस छोटे से उपाय को करने से जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी और भगवान हरि विष्णु जी की आपके ऊपर विशेष कृपा जो है बनने लगती है। और इसी के साथ ही दोस्तों, आप किसी विशेष कार्य के लिए बाहर जा रहे हो और आप चाहते हैं कि वह कार्य आपका बिना विघ्न के पूरा हो, तो इसके लिए जो है दोस्तों घर से बाहर जाते वक्त आप एक काम करें कि अपने साथ हरी घास और हरा पालक लेकर निकलें। और रास्ते में जहाँ कहीं पर भी घर से बाहर निकलते वक्त गाय दिखाई दे तो उस गाय को वह हरी घास या फिर हरा पालक खिलाकर आप आगे निकलें। आप जिस काम के लिए भी जा रहे हो उस काम में आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। घर में धन दौलत की प्राप्ति होगी और घर में दिन दुनी और रात चौगुनी जो है दोस्तों इस उपाय को करने से आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही हमारे शास्त्रों में से कई सारे उपाय बताए गए हैं जो कि पौष पुत्रदा एकादशी के दिन आप करते हैं तो उसका तुरंत लाभ जो है आपको प्राप्त होता है। तो पौष पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी माला की संतान से गोपाल मंत्र ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते धेहि में तनियम कृष्ण तवामह शरणम गथम की माला का 5 बार जाप करना चाहिए। इसे संतान प्राप्ति के लिए उपाय जो है बहुत ही अधिक लाभकारी साबित होता है। पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से घर में मौजूद नकारात्मकता ऊर्जा का नाश होता है, परिवार में खुशहाली आती है, घर में धन दौलत की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूलों की माला पहनानी चाहिए। चंदन का तिलक भगवान श्री हरि के मस्तक पर लगाना चाहिए, इसे विशेष फलदायी रहता है। और सभी भी इसे लगाए, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, घर में तरक्की के योग बने लगेंगे और भगवान हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बने लगेगी। तो दोस्तों पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ ये सारे उपाय जो है अगर आप आज पौष पुत्रदा एकादशी के दिन करते हैं तो घर में हर तरह की परेशानी जो है खत्म होगी। घर में दिन दुनिया और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलेगी। घर में जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है, माता लक्ष्मी जी और भगवान हरि विष्णु जी की कृपा से हर तरह की परेशानी खत्म होगी।